Hello students, now today we will discuss about research. This topic is very important for all NORCET aspirants and all academic students. So now we start our topic. First of all, what is the meaning of the research? There is research word made by two words. There is first is re and search. तो यहाँ re का मीनिंग है once again and search का मीनिंग है examine something closely all facts and find out the conclude, so we fill the gap between previous research. तो यहाँ जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो एग्जामिन करते हैं क्लोजली ऑल फैक्ट्स का, सो वी मेड वी कंक्लूड द न्यू नॉलेज. सो नाउ हेल्प ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट. यहाँ यहाँ हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हैं. क्योंकि हमें समझना है कि रिसर्च का हम स्टार्ट कैसे करते हैं रिसर्च. तो यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिसर्च सबसे पहले हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने के लिए रिसर्च कंडक्ट की जाती है. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है. ठीक है, उस क्वेश्चन का क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो ये रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है. तो मान लीजिए आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि क्या मोबाइल स्क्रीन देखने से बच्चों की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट पर कुछ इफेक्ट आ रहा है. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि मोबाइल स्क्रीन से छोटे बच्चों की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब क्या है, आप सबसे पहले ये देखोगे कि इससे रिलेटेड कोई पहले रिसर्च हुई है, तो इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर. ठीक है, तो आप पहले जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी थीसिस हैं, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड रिसर्च हैं, तो उन सबको आप यहाँ पर रिव्यू करना है. ठीक है, देखना है कि आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई रिसर्च कंडक्ट हुई है या नहीं हुई. ठीक है, और अगर हुई है रिसर्च तो उनमें क्या चीज आपको गैप फाइंडिंग करना है कि हाँ इस टॉपिक पर अभी यहाँ रिसर्च नहीं हुई. ठीक है, तो ये हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या करना है, आपको गैप फाइंडिंग करना है कि उस टॉपिक पर क्या क्या रिसर्च कंडक्ट हो चुकी है और किन पॉइंट्स पर अभी रिसर्च कंडक्ट नहीं हुआ. ये हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर. ठीक है, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर की हेल्प से आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने में हेल्प मिलेगी. अब आप यहाँ क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फिर हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बनाएंगे. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के बाद जैसे एग्जांपल था, हमारा प्रॉब्लम था इंक्रीज स्क्रीन टाइम. ठीक है, तो अब हमने इंक्रीज स्क्रीन टाइम का जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया यहाँ पे, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे यहाँ पर इम्प्लीकेशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर. तो यहाँ देखिए, यहाँ वो बच्चों का बिहेवियर चेक कर रहा है और डेवलपमेंट में क्या चेंजेज हो रहे हैं. बच्चे कंटिन्यूस मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, तो इससे उनके बिहेवियर और उनके डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. ठीक है, तो ये इस स्टडी में फाइंड आउट किया जाएगा. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये प्रिपेयर हो गया. साथ में यहाँ क्या बना लिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है, टू फाइंड आउट द, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट देर आर वी नोटेड सम ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, नाउ यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ नर्सिंग का डेफिनेशन क्या है, बट डेफिनेशन हम समझेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन की हेल्प से. ठीक है, यहाँ क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आना है, तो व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिसर्च डेफिनेशन. फर्स्ट ऑप्शन, रिसर्च इज सिस्टेमिक अप्रोच. आर यू एग्री विद दिस ऑप्शन? बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं है कि रिसर्च कंडक्ट करते टाइम आप सीधा बिना किसी प्रिपरेशन के डेटा कलेक्ट करने चले जाएं. इससे पहले पूरा मेथडोलॉजी अप्लाई होता है, देन आफ्टर आप डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनता है और रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन आप डिजाइन तैयार करते हैं, सैंपल साइज प्रिपेयर करते हैं, सैंपल प्रिपेयर करते हैं, मैनी थिंग्स होती हैं, इथिक्स का होता है, देन आफ्टर आप सैंपल लेने जाते हैं. तो यहाँ सिस्टेमिक अप्रोच होती है. दिस इज करेक्ट. दिस इज, यहाँ हम नॉट करेक्ट ऑप्शन देखना है, सो इट इज करेक्ट. देन रिसर्च क्रिएट न्यू नॉलेज. यस, जो भी रिसर्च कंडक्ट होती है सबका पर्पज होता है न्यू नॉलेज क्रिएट करना, न्यू नॉलेज रिफाइन करना. नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्चर शुड एडजस्ट द फाइंडिंग ऑफ
रिसर्च अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ एंड वैल्यूज। नो, रिसर्चर कभी भी फाइंडिंग्स को अकॉर्डिंग टू बिलीफ नहीं करता, लोगों की वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं देखता, वो स्टैटिकली उसको फाइंड करता है फैक्ट्स को, और वो रिलेशनशिप चेक करता है फैक्ट्स के बीच में, अकॉर्डिंग टू बिलीफ एंड वैल्यूज नहीं होता। दिस इज incorrect statement, and we also find our answer in form of incorrect statement. So there is answer is 3. And 4 one is research should have critical thinking. Yes, this statement is also correct statement. Now we go previous slide, that what is definition of research. So we already by help of this question that नर्सिंग रिसर्च क्या है, एक सिस्टेमिक अप्रोच है। ओके, दिस पहला जो आपको याद रखना है, दिस इज सिस्टेमिक अप्रोच। अब क्या करते हैं इसमें, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, गेदरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा को क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फॉर पर्पज ऑफ द आंसरिंग क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मेन पर्पज क्या है डेटा कलेक्शन का, पर्पज है आंसर लाना। किसका आंसर, हमारी प्रॉब्लम का आंसर। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम का, हमारे क्वेश्चन का आंसर लाना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पर्पज होता है यहाँ पर। ये सिस्टेमिक अप्रोच होती है, डेटा कलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, हमारी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये डेफिनेशन हो गया। क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, यस, और रिसर्च कंडक्ट फॉर रिफाइन एंड क्रिएट न्यू नॉलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्यों करना है नर्सिंग में ऐसा, हमारी जो नर्सिंग केयर है उसको क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाना पेशेंट को, साथ ही एविडेंस बेस्ड नर्सिंग का हमारा यहाँ पर मेन रोल रहता है। सेकेंड, इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन। सो देर इज 3 area of applied in nursing. After definition of the research, now we discuss what the purpose of nursing research. So what is the need and purpose of the nursing research? So there we can see that main objective of the nursing research is develop and refine the extend the knowledge. Develop and refine extend knowledge. Why? To improve the quality nursing care, education and administration, and also involvement evidence-based practice and develop nursing theories, and refine and develop new nursing theories and solve the problem related to practice. Okay, there are 4 points you should keep mind. First is develop, refine, extend the knowledge. Second one is evidence-based practice. Third one is develop nursing theories and refine the theories and solve the problem. Which of the following is not the purpose of nursing research? This is based on this purpose. So this question is based on the purpose of the research. Here you can see that first option, develop, refine and extend the knowledge. Yes, this is correct, but we find that not correct. So provide foundation of evidence-based practice. This statement is also correct. Refine and develop nursing theories. This is also correct. To obtain more research fund. Yes, fund collection के लिए research थोड़ी की जाती है. This is not the purpose of the nursing research. So this is the correct answer. There is we not research conduct for the fund. Next one is scope and area of the nursing care. Previously we discussed that there are the 4 scope. First one is the clinical nursing practices, second one is nursing education, third one is nursing administration and health system and outcomes. Now we discuss first clinical nursing practices. What will do for the nursing practices? If previously any nursing care in the routine, then we can check, we can test the particular nursing care. If we found that there is no outcome, then we eliminate the particular nursing care. So this is also very important for refine our nursing care and to improve the nursing care. It is also important in nursing education. नर्सिंग एजुकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। हम यहाँ चेक कर सकते हैं, देर इज ऑल्सो comes a question that which teaching method is best for nurses, then our answer will was demonstration. So there is the demonstration is the best teaching methods in the nursing then lecture method. तो यहाँ एक रिसर्च कंडक्ट हो सकती है कि डेमोस्ट्रेशन देके देखो पहले बच्चों को, फिर लेक्चर मेथड से पढ़ाओ। ठीक है, फिर देखो 2 ग्रुप बना लीजिए क्लास में, एक को डेमोस्ट्रेशन दीजिए, एक को लेक्चर मेथड से। ठीक है, जैसे 50 स्टूडेंट थे, 25 के 2 ग्रुप बना लिए,
एक को डेमोस्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया, एक को लेक्चर मेथड से। देन आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट देके देखा, तो जिसमें मार्क्स अधिक आ रहे हैं बच्चों के रैंडमली, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेथड, टीचिंग मेथड इन द नर्सिंग एजुकेशन। तो दिस इज आल्सो ए स्कोप एंड एरा इन द नर्सिंग केयर। नाउ वी डिस्कस नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देयर इज आल्सो we can conduct a study according to staffing pattern. Now next is health system and outcomes. What is meaning? यहाँ कई प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं इंडिया में, तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटकम चेक करना है तो हम एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर उस प्रोग्राम का आउटपुट अच्छा नहीं है तो प्रोग्राम को होल्ड कर सकते हैं, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। तो देयर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इन हेल्थ सिस्टम। After scope and era, now we discuss the type of research. There is two types, quantitative and qualitative research. There is also many type of research, but we take simple view. So we only discuss about the qualitative and quantitative because these studies are most commonly used in nursing research. So first of all, we discuss according to the purpose. Here we can see that quantity. First of all, what is the meaning of quantitative? Here you can see that quantity, okay, quantity. You can take that in next slide. You can see that if I ask that how many students in this class, then if figure is 40, so 40 is quantity. Okay, this is quantity number. How, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स क्या हो जाएगा? अगर मान ली 6 हैं तो दिस इज द क्वांटिटी नंबर्स, ठीक है, दिस इज क्वांटिटी। यहाँ एस, ठीक है, तो दिस देर देर इज दिस इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इफ अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, इफ यू फाइंड दैट हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर फैटी या ओबेसिटी, ठीक है, इन आवर क्लासरूम, तो आउट ऑफ 40 वी कैन, इफ वी according to body mass index BMI, if we can see that there is only 5 students, we can see 10 students are obesity, have obesity. So this is the quantity that out of 40, 10 students are obese. So if that type of study we conduct, then this is the quantitative studies. And qualitative, ठीक है, यहाँ तो हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है, डेटा। अब जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट डेटा एंड सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा के अंदर तो जैसे यहाँ पर जो भी आप कहें कि काउंटिंग, काउंटेबल या काउंटिंग आप समझ लीजिए कि जैसे 1 2 3 4, ठीक है, जो काउंटिंग जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम काउंट कर रहे हैं, तो दिस इज काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इस पिक्चर में दिख रहे हैं तो 7, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, तो 40 इज आल्सो काउंटिंग। तो दीज आर द डिस्क्रीट डेटा। एंड कंटिन्यूस डेटा में क्या आता है, यहाँ पर मेजरमेंट्स आते हैं, मेजरमेंट्स, देयर इज इंक्लूड मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में क्या जाएगा, मान लीजिए इनका चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस इज ये मेजरमेंट्स। हाइट की बात करते हैं तो हाइट कंटिन्यू ये कैसे डेटा होते हैं, मेजरमेंट करते हैं जो ये कंटिन्यूस डेटा होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस डेटा। तो यहाँ क्या होता है, जैसे 7, ठीक है, अगर किलो, जैसे वेट की बात करें, वेट इज आल्सो कंटिन्यूस डेटा। वेट की बात करेंगे तो कहेंगे कि 30 kg, हो सकता है 31 kg, हो सकता है 30.5 kg, 30.8 kg, दीज आर द कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। दिस इज आल्सो ए क्वांटिटी, दिस इज आल्सो ए क्वांटिटी, बट दिस क्वांटिटी इज कंटिन्यूस। जैसे वेट, जैसे आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर, body temperature is which type of data, discrete data and continuous data. So what is answer, what answer will be there, continuous data. Why? Because 90.8 98.2 97.4, this is the continuous data. आप ये याद रखिए कि डिस्क्रीट डेटा में हम ऐसे नहीं कह सकते क्लास में 7.4 बच्चे हैं या 7.1 स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं बोल सकते, या तो 7 होंगे या 8 होंगे। तो अगर काउंटेबल कोई चीज है तो दिस इज डिस्क्रीट डेटा। और अगर डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया,
अगर हमारी नर्सिंग फील्ड की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा जैसे हाइट वगैरह, वेट वगैरह मेजरमेंट करते हैं तो दीज आर कंटिन्यूस डेटा। लेकिन अगर बीपी कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर दिस टाइप डेटा इज डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर क्या है, डिस्क्रीट। इसके अलावा आप ग्लूकोज लेवल देख रहे हैं तो दिस इज आल्सो डिस्क्रीट डेटा, वो भी या तो 120 आएगा या 121 आएगा, ऐसा तो नहीं है 119.5 आएगा। तो अगर कंप्लीट डेटा आ रहा है, फुल काउंटिंग आ रही है तो दिस इज डिस्क्रीट, अगर डेसिमल में आ रहा है तो कंटिन्यूस डेटा, या मिजरेबल है तो कंटिन्यूस डेटा, या काउंटेबल है तो डिस्क्रीट डेटा। So these are two types data in quantitative studies. Yes. Now we discuss about qualitative. ठीक है. Now previous slide. अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पर्पस, क्वांटिटेटिव में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं पर्पज क्या है यहाँ पर हमारा, हाउ मैनी। अब जैसे क्लास में कितने बच्चे फैटी थे, ऑब्सेसिव थे, तो यहाँ पर हमें क्या आंसर मिलेगा, हाउ मैनी का आंसर। पर्पज क्या है, हाउ मैनी को ढूंढना, ठीक है। हमारा जो फाइंडिंग करते हैं आंसर की, वो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर फैटी, तो देर आर 10 स्टूडेंट्स आर फैटी इन आउट ऑफ 40। सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव स्टडी, ये यहाँ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वाई। वाई मीनिंग, अब जो फैटी है, ठीक है, जो फैटी स्टूडेंट है, तो वो फैटी क्यों है, वाई। इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, कौन सी स्टडी कंडक्ट करने पर मिलेगा, वो करने पर मिलेगा क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्ट करने पर। यहाँ क्वालिटी या फिर ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बिहेवियर का स्टडी करते हैं, ये स्टडी फाइंड आउट करते हैं वाई। अब अगर मान लीजिए वो स्टूडेंट फैटी है, तो 10 स्टूडेंट फैटी हैं, तो 1 to 10, तो इन सबको वाई का आंसर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कंटिन्यू, उनकी फूड हैबिट्स, उनकी लाइफ स्टाइल, वो सब क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व। तब जाके ऑब्जर्वेशन करने पर हमें पता चलेगा कि उनका डेटा डेटा कलेक्ट करेंगे ऑब्जर्व करने पर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्व करके उनको इंटरप्रीट करेंगे, डेटा को इंटरप्रीट करेंगे, देखेंगे सिमिलर डेटा। अब 1 से 10 तक जो सिमिलर डेटा है, उस सिमिलर डेटा का हम ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप ऑफ कॉमन डेटा भी कहते हैं जिसको। तो कॉमन ग्रुप बना के फिर उसके अकॉर्डिंग फाइंडिंग्स निकालते हैं। ये तो हो गया क्वालिटेटिव स्टडीज में। जबकि क्वांटिटेटिव स्टडीज में क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चनियर जो नंबर है, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स हैं, उनको स्टेटिकली फाइंड आउट करते हैं, उन फैक्ट्स को, उनमें रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। फिर अप्रोच क्या रहती है यहाँ पर, मीजर और टेस्ट, और स्टेटिकली एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके से स्टेटिकली एनालाइज करते हैं और इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स की हेल्प से यहाँ पर रिजल्ट और फाइंडिंग्स निकालते हैं। डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रुप का जो कॉमन है उनका ग्रुप बना लेते हैं और फाइंडिंग्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ कोई स्टेटिकल एनालिसिस नहीं होता क्वालिटेटिव स्टडीज में, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके टाइप्स, ठीक है, वो आगे नेक्स्ट क्लास लेंगे, एक सेपरेट क्लास, उसमें डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्कस की रिसर्च के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ टाइप्स में डेटा के बारे में बता दिया। देर इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा इन अकर इन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, और यहाँ 5 सेंस ऑर्गन काम करते हैं, देखते हैं, ठीक है, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, हियर और स्मेल, ये 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो किस फॉर्म में हो सकता है, वो वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है। जैसे दिस इज ब्लैक, सी हर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ब्लैक कलर, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फैटी। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, सी, यू कैन सी। अगर मान लीजिए कोई रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस के लिए यहाँ कौन से सेंसरी ऑर्गन काम कर रहा है, यहाँ फील, तो दिस इज आल्सो ए क्वालिटेटिव डेटा। अगर मान लीजिए यहाँ किसी का 6 फीट हाइट है, ठीक है, किसी का 6 फीट हाइट है, तो 6 फीट हाइट किस में जाएगा, कंटिन्यूस डेटा या डिस्क्रीट डेटा। क्योंकि यहाँ देखिए 6 फीट होने से ऐसा नहीं कि काउंटिंग आ गई, अब यहाँ भी आपको देखना है कि मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। 6.5 फीट भी हो सकता है, 6.8 फीट भी हो सकता है, दिस इज कंटिन्यूस डेटा। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। टेम्परेचर किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस डेटा। जबकि बीपी किसका एग्जाम्पल है, ब्लड प्रेशर, दिस इज डिस्क्रीट डेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट, this topic is very important for all students, so please subscribe this channel, so when we upload next topic then you can see easily. तब तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।